Hello students, this is Hitesh Sharma. Today we are going to take up a topic from class 10 science, and the topic which we are going to study today, chapter 10, light, reflection and refraction. Now let's start the chapter. First of all, what is light and the properties of light. इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे लाइट के बारे में और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसके बारे में. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी. लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पहला पॉइंट देखेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में. इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं टॉर्च. नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए ड्यूअल नेचर. लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल होता है. जैसे अगर वो पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है और वेव फॉर्म में भी हो सकता है. लाइट कास्ट शेडो. लाइट जो है वो शेडो बनाती है. जिस तरफ लाइट का सोर्स होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही शेडो बनती है. नेक्स्ट पॉइंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में या चाहे एयर में ले लो उसकी वैल्यू ही होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन. जब लाइट आपकी किसी सरफेस पे फॉल होगी या गिरेगी तो उसके दो पोर्शन बनेंगे. एक पोर्शन होगा रिफ्लेक्शन और सेकेंड पोर्शन होगा रिफ्रैक्शन. अगर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो अगर मान लीजिए आपका सरफेस अगर शाइनी सरफेस होगा तो आपकी जो लाइट रेज है वो शाइनिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और वो लाइट दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगी या उसी डायरेक्शन में उसी पाथ पे रिवर्स हो जाएगी. उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन. और रिफ्रैक्शन की बात करें तो आपका सरफेस अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो वो लाइट रेज उस पर स्ट्राइक करेगी, उसको क्रॉस करेगी और आगे की तरफ बढ़ जाएगी. ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश्ड सरफेस. जब कोई आपका सरफेस अगर पॉलिश करा हुआ है तो कोई लाइट है उस पर स्ट्राइक करेगी तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी या उसी प्रोसेस पे आगे बढ़ती जाएगी या उसी डायरेक्शन में उसी पाथ पे रिवर्स चली जाएगी. उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू. सपोज मान लीजिए ये हमारा मिरर है, मतलब ये हमारा सरफेस है. जो लाइट रेज इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी किसी पॉइंट के ऊपर तो वो जो रेज होती है हमारी वो होती है इंसिडेंट रे. जब रेज टकरा कर किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे. और जो इन दोनों के बीच में एक रे बनेगी जो परपेंडिकुलर फॉर्म में होती है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रे. जब नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे I से. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे R से. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि I = R होता है. इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये सारा पोर्शन हमने कवर करा इस डायग्राम में. अब हम थ्योरेटिकल पार्ट पे नजर डालते हैं. थ्योरेटिकल पार्ट होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट पॉइंट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसा कि हमने यहाँ देखा कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. मतलब जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा. सेकेंड पॉइंट है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. देखिए आपकी जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है ये सभी एक ही प्लेन पे लाई करेगी, सभी सेम प्लेन पे एक ही पॉइंट पे लाई करेगी. नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका इमेज. इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट. अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है उस पे दो रेज आपस में आके मिल रही है, एक ही पॉइंट पे दो रेज आपस में मिल रही है, एक्चुअली मिल रही है या अपीयर टू मीट मतलब या हमको वो दो रेज आपस में मिलने का हमको आभास हो रहा है, हमको फील हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली मिल नहीं रही है. उसको हम बोलते हैं इमेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज. फर्स्ट ऑफ वन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. Isn't it? Now next topics it will be covered in part 2. Thank you very much.